समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस में आता है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मरसा छूटत कठ नहीं। इस जीव के जीवन में जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि यह मरसा अर्थात झूठी है, लेकिन कठिनता से छूटती है। श्री रामचरितमानस में दूसरी बात आती है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। यद्यपि श्रुति पुराण में आत्म कल्याण के अनेकानेक साधन बताए गए हैं, लेकिन उन साधनों से जीव छूटता नहीं और अधिक उलझता जाता है। दोनों चौपाइयों के माध्यम से हमको यह समझ जाना चाहिए कि आत्म कल्याण का वास्तविक साधन वह है जो एक भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभव के द्वारा ऐसे जिज्ञासु साधकों को बताते हैं, जिससे वो जिज्ञासु साधक सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकता है। यह संसार माया के अधीन है, इसमें सब कुछ मायक है। यहाँ वास्तविकता का अत्यंत अभाव है। वास्तविक बात वह है, परम रहस्यात्मक असली बात वह है जो एक भगवत प्राप्त महापुरुष बताते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुष की अनुभूति ही वास्तविक तात्विक बात है। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एक भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने साधकों के आत्म कल्याण के लिए परम साधन बताया है। उन्होंने त्रिसूत्र के साधन जीव के कल्याण के निमित्त प्रतिपादित किया है। उन तीनों साधनों में प्रथम साधन है भगवान के तारणहार नाम का नित्य निरंतर आश्रय ग्रहण करना। यदि हम अपने जीवन में भगवान के कल्याणकारी नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे तो वो नाम का आश्रय हमारा अंतःकरण विशुद्ध कर देगा, हमारे अंतःकरण से मोहरूप अज्ञान का नाश करके हमें आत्म अनुभव में जगा देगा। दूसरा साधन भगवत कृपा पर अटूट विश्वास। हम अपने जीवन का सच्चाई पूर्वक आकलन करें तो हमें निश्चित रूप से यह समझ में आ जाएगा कि भगवान के द्वारा भेजी हुई हर परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए ही है। भगवान जीव के लिए, सच्चे साधकों के लिए जो कुछ विधान करते हैं, वह विधान भगवान के द्वारा भेजा हुआ जीव के आत्म कल्याण में परम साधन बन जाता है। इसलिए उस भगवत कृपा पर हमको अटूट विश्वास होना चाहिए। तीसरा साधन वेदांत का खास निष्कर्ष है, सर्वम खलुदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन। यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप भी है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म स्वरूप देखना, संसार मात्र को भगवान का ही स्वरूप देखना, यह तीसरा साधन है। यही सम्यक दर्शन है। यदि हम इन तीन साधनों का समर्पित भाव से आश्रय ग्रहण करेंगे तो एक भगवत प्राप्त महापुरुष का वचन है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की अनुभूति कर सकेंगे। हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। सादर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण